स्मॉल स्कार्स, निशान कई तरह के हो सकते हैं, होते हैं। कई बार स्कार बहुत बड़ा, काफ़ी अगली सा जो बाहर से भी दिखता हो, और कई बार स्कार बहुत छोटा, जिसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। मतलब सामने से चेहरे पे देखने पे एक नज़र में वो दिखता नहीं है। तो छोटे स्कार्स के लिए जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं उसे माइक्रो स्कार रिवीजन सर्जरी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग इन रांची एट सृजन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। आज हम लोग माइक्रो स्कार रिवीजन सर्जरी के बारे में बात करेंगे। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके चेहरे पे या शरीर के किसी भी भाग पे स्कार बहुत छोटा होता है। वो इतना छोटा कि एक नज़र में देखने में हमें भी नहीं दिख पाता कि आखिर किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन पेशेंट के लिए वो जहन में रखता है कि हाँ, हमारे ऊपर वो स्कार है। वो चूँकि इतने दिनों से उसे देख चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो उससे एसोसिएट हो चुके रहते हैं। अदरवाइज बहुत सारे स्कार्स ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली, जिसमें बहुत हमेशा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसे स्कार्स को भी कई बार ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेशेंट का डिमांड होता है, या बहुत ध्यान से देखने पे, या कई बार फोटोग्राफ्स लेने में, सेल्फी लेने में वो स्कार्स विजिबल हो जाता है। माइक्रो स्कार रिवीजन सर्जरी में खास इस बात का ध्यान रखना होता है कि बड़े स्कार में ट्रीटमेंट के बाद भी अगर बहुत छोटा सा कोई लाइन या कोई उस स्कार का सिग्नेचर उस प्लेस पे दिख रहा हो तो वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर स्कार खुद में बहुत छोटा है और अगर सर्जरी के बाद वहाँ हल्की सी कोई फेंट सी लाइन दिखती है, तो फिर हमारे किसी भी इस इतने प्रोसेस करने का और पेशेंट के इतने एफर्ट एक्सपेंसेस का कोई मतलब नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो ऐसे में स्कार ट्रीटमेंट से पहले हमारा एक प्रॉपर जजमेंट होना सबसे ज़रूरी है कि क्या हम अपने सर्जरी से उस स्कार को कम कर सकते हैं, क्या ठीक कर भी सकते हैं या नहीं। हाँ, अगर ये लगता है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो फिर ही उसको सेलेक्ट करके और वैसे पेशेंट या वैसे कंडीशन को सेलेक्ट करके माइक्रो स्कार रिवीजन सर्जरी की जाती है। माइक्रो स्कार रिवीजन सर्जरी में जैसा कि टर्म माइक्रो है, दैट मीन्स कि मिलीमीटर साइज ऑफ द स्कार्स पे हम लोग सर्जिकल या अपना प्रोसीजर्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें जो सूचर्स यूज़ की जाती हैं वो मैक्सिमम थिनेस्ट कैलिबर की, यूजुअली 60 और 70 सूचर्स का हम लोग स्किन क्लोजर के लिए यूज़ करते हैं माइक्रो स्कार में। और फॉलो अप बहुत प्रिसाइज, बहुत मेटिकुलस होकर के पेशेंट्स को यूज़ करना होता है। फॉलो अप में एंटी स्कार जेल, सिलिकन जेल, सन एक्सपोजर प्रिवेंशन, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट रेगुलर फॉलो अप। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद कई बार बहुत छोटे स्कार में भी रिजल्ट अचीव किया जा सकता है। अभी हम लोग कुछ ऐसे स्कार के पेशेंट्स के कंडीशन और उनके फॉलोअप को देखेंगे जिसमें कि स्कार जनरली बहुत छोटा है, बहुत मिनिमली विजिबल है, और सर्जरी के बाद डेफिनेटली उसमें कुछ अच्छा चेंज आया है। तो लेट अस सी। कितना, एक साल हो गया लगभग। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमेट्री और जो एक एलिवेशन था वो सेटल कर गया है। सिमेट्री मैच्ड है, थोड़ा सा दिख रहा है। अभी कुछ इसमें हम लोग इंजेक्शन डालेंगे। तो आपके फोरहेड पे एक स्कार है, साइज तो छोटा है लेकिन डिप्रेस्ड है, एक प्रॉपर एक गटर की तरह दिखता है। कब इंजरी हुई थी? सर 2 साल पहले। 2 साल पहले हुई थी। किस चीज़ से? सर हथौड़ा से चोट लग गया था। अच्छा, तो उस समय कोई स्टिच वगैरह नहीं किया गया था इसका? नहीं सर। ऐसे ही सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग इसको कहते हैं, कि जब अपने से जख्म भरता है तो बीच में जो स्कार टिश्यू बनता है फाइब्रस, वो काफ़ी नोटिसेबल होता है। और इसमें तो काफ़ी सारा इंडेंटेशन, मतलब टिश्यू डेफिसिट यहाँ गैप हुआ था, जिसके कारण कि ये स्कार काफ़ी डिप्रेस्ड है, गड्ढा है, टिश्यू लॉस दिख रहा है यहाँ। तो अभी इसमें हम लोग स्कार रिवीजन सर्जरी करेंगे, है ना। स्कार रिवीजन सर्जरी मतलब फिर से रिवाइज करते हैं, जो इंजरी हुई है उसको फिर से रिवाइज करके, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि फिर से कोई स्कार यहाँ निशान कुछ भी न रहे। ऐसे हर स्कार ज़ीरो तो नहीं होता है, लेकिन लगभग लगभग ज़ीरो के बराबर करने की कोशिश होती है, और आपका जैसा स्कार है इसमें हो जाएगा। 30-40 मिनट्स का टाइम लगेगा। और स्कार रिवीजन सर्जरी के बाद फाइनल जो रिजल्ट आता है
वो 4 to 6 वीक कम से कम वेट करना चाहिए, ऐसे थ्योरेटिकली 6 मंथ, लेकिन 6 हफ्ता में एकदम अच्छा दिखने लगता है। इसको रिवीजन सर्जरी के बाद कुछ क्रीम, कुछ एंटी स्कार जेल वगैरह लगाने के लिए भी एडवाइस करते हैं। सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस है। तो बस स्टार्ट करते हैं। आज 6 दिन के बाद, 7वें दिन है ना शायद। हाँ सर। 6 दिनों के बाद आज इसका स्टिच निकाले हैं हम लोग। यहाँ पे एक पिटेड स्कार अच्छा खासा था, इसका स्कार रिवीजन सर्जरी किया गया था। जो स्कार लाइन है वो ऑलमोस्ट मैच्ड है, हल्का सा एक स्क्रैच और दोनों एंड पे छोटा छोटा क्रस्ट दिख रहा है। ये क्रस्ट ख़त्म हो जाता है, आप नाखून से स्क्रैच नहीं करेंगे, सन एक्सपोजर से अवॉइड करेंगे, और एंटी स्कार सिलिकॉन जेल उसको यूज़ करेंगे। सिलिकॉन जेल का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है स्कार में, तो इसको करेंगे और अच्छा रिजल्ट है। फाइनली आपको एकदम ही नहीं दिखेगा, ऐसे भी आप आईना में देख रहे होंगे तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ सर। गड्ढा तो नहीं दिख रहा था? नहीं सर। नहीं, ठीक है। ये दोनों निशान एक ही टाइम पे हुआ था इंजरी में। हाँ। जो लिप के ऊपर एक स्टेपिंग डिफेक्ट दिख रहा है ये, और राइट साइड के आईब्रो पे है इधर, और एक आईब्रो पे इधर भी इंजरी दिख रहा है। ये भी उसी टाइम हुआ था क्या? नहीं, हाँ उसी टाइम का है, पर वो बहुत ऑब्वियस नहीं है। ठीक, तो अभी इसमें हम लोग इसका रिवीजन सर्जरी करेंगे। लगभग 45 मिनट्स का टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। निशान लगभग नहीं के बराबर रहेगा। कोई भी स्कार एकदम ज़ीरो तो नहीं होता है, लेकिन इतना कम कि वो बहुत नोटिसेबल न रहे आपको और किसी और को, एकदम अचानक से ना दिखे, वही हमारा टारगेट होता है। ये आपकी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। ज़रा सा मुँह खोलिए, हल्का सा थोड़ी सी स्वेलिंग दिख रही है, अदरवाइज जो स्टेपिंग डिफॉर्मिटी लिप पे थी वो करेक्ट हो गई। और यहाँ पे जो आईब्रो के मीडियल मार्जिन पे था वो भी इसका रिवीजन कंप्लीट। अभी थोड़ी सी स्वेलिंग दिख रही है, जब स्टिच रिमूवल होगा फर्दर उसके बाद विथ टाइम सारा कुछ सेटल हो जाएगा। लिप वाला बहुत अच्छा से सेटल्ड है। ज़रा सा मुंह खोल दीजिए। इसी जगह लिप पे आपका एक छोटा सा स्कार था, है ना? ज़रा सा अनइवन बंद करिए, और लगभग कितना, 1 महीना हुआ होगा इस जगह पे एग्जैक्टली यहीं पे था। आपको आईने में देखने में ठीक लगता है? हाँ। क्योंकि बड़े स्कार में रिजल्ट ज़्यादा इजी है लाना एज़ कम्पेयर टू छोटा स्कार। इतना छोटा जो ज़रा सा भी पता भी नहीं चल रहा हो, लेकिन फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एकदम वो हार्डली वो विजिबल है, और विथ टाइम और भी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये आपके राइट आई के नीचे, लोअर आईलिड के जस्ट नीचे एक छोटा सा बर्थ मार्क है, बचपन से है। यस सर, और बहुत है। इसकी अभी हम लोग एक्सीजन सर्जरी करेंगे। जस्ट लाइक स्कार रिवीजन सर्जरी ही ये होगा, इसको एज ए स्कार कंसिडर कर, दो ये स्कार नहीं है, लेकिन इसमें स्कार रिवीजन सर्जरी की तरह ही सारा प्रोसेस होगा। बर्थ मार्क एक्सीजन किए थे अभी से लगभग कितना, 10 दिन हुआ होगा, 10-12 दिन, 15 दिन 15 दिन, 2 वीक्स हुआ है। ठीक है, हल्की सी रेडनेस, थोड़ी सी साइड में स्वेलिंग दिख रही है। ये थोड़ा सा एलिवेशन होता है जब भी इस तरह की सर्जरी की जाती है, लेकिन विथ टाइम ये पूरा ही सेटल करता है। तो इसमें कोई इफ बट नहीं है, एकदम चला जाएगा। आपके पार्ट से सिर्फ ये रखना है कि सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, बार बार उंगली से टच नहीं करना है इसको। नहीं करती है ना? नो। हाँ, तो एकदम नहीं करना है। एक क्रीम बता रहे हैं, ओके। उसको भी साथ में नाइट में अप्लाई करें, ये मार्क्स वगैरह ठीक हो जाएगा। इसी जगह मुस्टेज के बीच में एक स्कार था आपका, अभी इसका रिवीजन किए हैं और एकदम लगभग नहीं पता चल रहा है। हल्का सा पिंक सा अंदर से झांक रहा है, लेकिन कहीं भी बाल की कमी है वो नहीं दिख रहा है, और समय के साथ विथ टाइम ये और भी बेटर हो जाएगा। क्या दिक्कत होता था इससे? सेविंग करने में दिखता था? यस सर। जब मुंह छोटा हो जाता था तो दिखता होगा, है ना? बड़ा भी हो जाता था तो और डार्क दिखता था और डार्क दिखने लगता था। ठीक है।